बच्चों, जब आप अर्थ के अंदर होते हो, अर्थ के अंदर अभी हम हैं, हमारे ऊपर काफी सारा एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर वगैरह है, तो हम सन की रे को देख पाते हैं, सन की रे को देख पाते हैं। बट कोई भी एस्ट्रोनॉट, मान लो कोई एस्ट्रोनॉट यहां पर है, तो वो सन की रे को देख नहीं पाता। देखो, एस्ट्रोनॉट अर्थ से बाहर है और सन के पास में है, पर वो सन की रे को तब नहीं देख पाता। हम अर्थ पे होकर भी, अर्थ से बहुत दूर होकर भी अर्थ की रे को देख सकते हैं, पर सन की रे को ये एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं देख सकता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सन की जब रे आती है, सन की रे ऐसे ही आती होगी, इसी डायरेक्शन में, तो हम अर्थ के अंदर उस रेस को देख सकते हैं आते हुए। मान लो अर्थ में अभी आप यहां पर हो, हम यहां क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ऊपर। आप जानते हो स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आपकी ट्रोपोस्फेयर, आपकी ऊपर ये लेयर्स है, ठीक है, जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल होते हैं। तो हम इन रेस को देख सकते हैं अर्थ के अंदर। बट यहां पर अगर बीच में कोई एस्ट्रोनॉट हो, तो वो इस रे को जो सन की रे आ रही है अर्थ पे, उसे नहीं देख सकता। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये आपका सन है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, और इनसे जो रे आती है इस अर्थ पे, वो अर्थ पे तो देखी जाती है, पर बीच के जो मीडियम है, बीच का जो आपका स्पेस है जिससे वो आ रही है रे, जो पाथ है, जो रे का पाथ होना चाहिए, मतलब जो सन की रे आनी चाहिए, वो बीच में नहीं देखी जाती। मतलब कोई एस्ट्रोनॉट अगर अर्थ से बाहर हो, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर हो, तो उस रे को नहीं देख सकता। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यस, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ध्यान से समझना। जब भी लाइट आपकी होती है, जब भी आपकी लाइट आती है, ठीक है, तो लाइट कभी भी विजिबल नहीं होती, विजिबल नहीं हो सकती। जब तक लाइट तब तक विजिबल नहीं हो सकती जब तक आपके पार्टिकल्स हो, जब तक पार्टिकल्स ना हो, चाहे वो पार्टिकल एयर हो, चाहे वो पार्टिकल आपके किसी लिक्विड के हो। पर अगर लाइट जब तक इन पार्टिकल से टकराएगी नहीं इस तरीके से, तो वो विजिबल नहीं हो सकती, वो विजिबल नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं कि जब सन से अर्थ की तरफ रे आती है, जब अर्थ की रे आती है, वो रे हमें विजिबल नहीं होती। रीजन क्या है, विजिबल क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जब तक, यहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, यहां आपका वैक्यूम है, ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर नो मीडियम नो पार्टिकल सिचुएशन होती है, नो मीडियम नो पार्टिकल सिचुएशन होती है आपकी। तो इसीलिए यहां पर आपकी रेस दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती। पर वही आपका जब सन की रेस अर्थ के अंदर घुस जाती है, तो बहुत सारे उसे पार्टिकल मिलते हैं, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनसे लाइट रे थोड़ी थोड़ी टकराती है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन शाइन कर रहा है। और अगर कोई बंदा आपका अर्थ से बाहर होगा, कहीं स्पेस में होगा, तो उसे जो हमारा प्यारा सा सन है वो शाइन करते हुए नहीं दिखाई देगा, उसकी रेज नहीं दिखाई देगी। क्योंकि टिंडल इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू टिंडल इफेक्ट, आपका क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट स्कैटर्ड विद कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल मींस ऐसे पार्टिकल जो आपके एयर के अंदर क्या है, मिक्स्ड है। तो याद रखना कि टिंडल इफेक्ट तभी आपको विजिबल होता है जब वहां पर आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट का काफी ज्यादा रोल होता है, याद रखना। दूसरा आपका टिंडल इफेक्ट कहां यूज होता है, ध्यान से समझना। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, दो हम क्या लेंगे, वाटर के कंटेनर्स लेंगे जिसको ग्लास में डाल रखा होगा। मतलब हमने वाटर को ग्लास के अंदर डाल रखा है, हमने दो आपके ग्लास ली नॉर्मल, ठीक है, ये हमने एक ग्लास ली और ये हमने दूसरी ग्लास ली, कूल। अब इसके अंदर भी हमने यहां तक वाटर फिल किया, इसके अंदर भी हमने यहां तक वाटर फिल किया, दोनों में वाटर डाल रखा है, ठीक है। एक में हमने अच्छे से शुगर मिक्स कर दिया, मतलब इस वाटर के अंदर हमने शुगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये मिक्सचर किसका हुआ, मिक्सचर बना ना, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, जो लास्ट आपका टॉपिक डाला था, मैंने वीडियो डाली थी जिसका लिंक भी आ रहा होगा, उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने सॉल्यूट, ठीक है, और प्लस सॉल्वेंट के बारे में बताया था। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है, और सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में हो, ठीक है। तो बताओ सॉल्वेंट कौन होगा इस मिक्सचर में, वाटर, जाहिर सी बात है, और सॉल्यूट कौन होगा आपका, शुगर, शुगर क्योंकि हम कम डालेंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला दे अच्छे से, तो पता है आपको ऐसा लगेगा कि पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन है,
होमोजीनियस सॉल्यूशन है आपका। होमोजीनियस मतलब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O H2O H2O, उसके बीच में शुगर के मॉलिक्यूल एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं। शुगर के मॉलिक्यूल्स अच्छे से फिट हो जाते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। इसलिए अगर आप इसमें लाइट डालोगे, इसमें आप लाइट डालोगे, ठीक है, एक एनिमेशन भी आप यहां शो हो रही होगी कि जैसे ही आप यहां लाइट डालोगे तो जो लाइट का पाथ है, जो लाइट का पाथ है वो आपका स्कैटर नहीं करेगा, वो लाइट का पाथ एकदम सीधा निकल जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल अच्छे से क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं बीच में, वो मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब पानी के मॉलिक्यूल और शुगर के मॉलिक्यूल यहां पर मूव नहीं कर रहे, एकदम आपस में मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। कोई भी क्या बोलते हैं इसके अंदर, कोई भी सेटल डाउन ऐसा कुछ नहीं होगा प्रोसेस। तो अगर हम वाटर के अंदर शुगर डालें तो कहते हैं कि शुगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर एकदम अच्छे से फिक्स हो जाती है, जिस वजह से लाइट एकदम सीधी सीधी चली जाती है। उसका पाथ, जो पाथ होता है, मतलब जो यहां हमें लाइट दिखनी चाहिए थी, पाथ उसका विजिबल होगा कि नहीं होगा? विजिबल नहीं होगा, ठीक है। वहीं हम क्या करते हैं कि अब दोबारा हम इसके अंदर वाटर के अंदर, इस बार हमने वाटर लिया, वही सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और सॉल्यूट कौन है आपका? सॉल्यूट आपका है, इस बार हम डाल रहे हैं चॉक पाउडर, चॉक पाउडर। अब चॉक पाउडर से होगा क्या? जैसे आप इसके अंदर चॉक पाउडर डालोगे, चॉक पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, मतलब कि H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में चॉक पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, वो अच्छे से यहां फिक्स नहीं हो पाएगा, तो अलग से दिखेगा चॉक पाउडर, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप लाइट डालोगे इसके अंदर, इस बार लाइट आपकी ऐसे स्कैटर करेगी। क्या करेगा? स्कैटरिंग, इसे बोलते हैं हम स्कैटरिंग। तो लाइट आपकी स्कैटर करेगी और इस बार आपका विजिबल पाथ हो जाएगा, आपको लाइट विजिबल दिखाई देगी, इसमें विजिबल हो जाएगी आपकी क्या? लाइट। क्लियर है? इसके अंदर लाइट विजिबल नहीं हुई थी और इसके अंदर लाइट विजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल अच्छे से मिक्स नहीं हुए और इसके अंदर पार्टिकल अच्छे से मिक्स होने की वजह से लाइट स्कैटर नहीं हुई। तो एक बार टिंडल इफेक्ट का दोबारा से आप एक बार डेफिनेशन समझो। इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, it is the scattering of light due to the colloidal particles in the air or any medium। समझ में आया? किसी भी मीडियम में जब कोलोइडल पार्टिकल्स हो, कोलोइडल पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जिसके अंदर अगर आप लाइट डालोगे तो वो स्कैटर करेगी। स्कैटर मतलब ऐसे जिगजैग मोशन करेगी, मतलब टकराएगी पार्टिकल से और लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, और इसके अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। एक और चीज आपने देखा होगा, जब आप किसी अंधेरे कमरे में होते हैं और एक किसी छोटे से होल से, एक छोटे से पोर से जब लाइट आती है, एक छोटे से पोर से लाइट आती है, तो वहां पर है ना पार्टिकल्स आपको दिखने लग जाते हैं। वैसे अगर घर पे बहुत ज्यादा रोशनी हो, ठीक है, चाहे ये वाली आपकी ट्यूबलाइट्स हो वगैरह हो, इसके अंदर हमें इतना देखने को नहीं मिलता। पर अगर एक आप मान लो स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, खिड़की से धूप आ रही है, ठीक है, और उसमें आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं, मतलब पार्टिकल्स दिखते हैं। कैसे पार्टिकल्स? मतलब एयर के पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं और लाइट का पाथ भी अच्छे से दिखाई देता है। कैसे? रे 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 लाइट का पाथ आ रही है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने स्कूल में, तो इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट का यूज कहां पर होता है वो अभी हम जानेंगे जब हम तीन चीजों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो बच्चों अभी तक आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ लिया, बट उसका यूज हम यहां कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में एक 5 नंबर का मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है हमेशा। वो क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन को ये सिर्फ सॉल्व बोलते हैं, सस्पेंशन को सस्पेंशन और कोलोइडल को कोलोइडल। तो आपको सबसे मजेदार बात ये पता होनी चाहिए कि इनके बीच में 8 डिफरेंस है, यानी कि 8 डिफरेंस है, और सारे अच्छे अच्छे और यूनिक है। अब आपको मैं बता दूं कि 5 मार्क का इस पे क्वेश्चन तो आना है, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि ये है क्या, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल है क्या। एक्चुअली में सॉल्यूशन है ये तीनों के पीछे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब वो चीज जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज करें। सॉल्यूट मतलब कुछ थोड़ा कम मात्रा में ले, मतलब थोड़े कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में, और एक वो जिसको हम ज़्यादा अमाउंट में ले, याद रखना। तो इसीलिए आपका सॉल्यूशन जो पूरा बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्वेंट ज़्यादा और उसमें सॉल्यूट डाला जाता है। अब इस तरीके के 3 सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तीनों सॉल्यूशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल होते हैं ना ट्रू सॉल्यूशन के, जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं,
जो हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यहां पर n इज फॉर नैनोमीटर, ठीक है। तो यहां पर ये आप याद रखना कि आपका 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है, दिस इज n इज फॉर नैनो, m इज फॉर मीटर। तो याद रखना ट्रू सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल डलते हैं जो कि 1 नैनोमीटर होता है बस। सस्पेंशन के अंदर आपके 100 नैनोमीटर, मतलब 100 नैनोमीटर 1 के मुकाबले तो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना सस्पेंशन में थोड़े बड़े पार्टिकल्स डलते हैं, मतलब किसके बड़े पार्टिकल, सॉल्यूट के बड़े पार्टिकल्स। तो याद रखना सस्पेंशन के अंदर मोर देन 1 नैनोमीटर आपका पार्टिकल डलता है, जिस वजह से वो आपका विजिबल होगा। देखना अभी मैं बताऊंगा आगे डिफरेंस। और इस कोलोइडल ना ही ट्रू सॉल्यूशन जितने छोटे होते हैं ना ही सस्पेंशन जितने बड़े होते हैं, कोलोइडल उन दोनों के बीच में होते हैं, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इसलिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा छोटे सॉल्यूट पार्टिकल, देखो तीनों में आप पानी ले सकते हो एज अ सॉल्वेंट आप तीनों में पानी ले सकते हो, सब में सॉल्वेंट में आप पानी ले सकते हो, बट आप याद रखना कि इसके अंदर पार्टिकल बहुत छोटे लेंगे सॉल्यूट के, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत बड़े लेंगे और इसके कहीं बीच में लेंगे तो वो कोलोइडल बनेगा। तो कोलोइडल में किसका डिफरेंस होता है कि आपका वाटर तीनों में होगा, पर किसी में पार्टिकल बहुत आपके बड़े होंगे, किसी में पार्टिकल छोटे होंगे और किसके अंदर बड़े और छोटे के मीडियम साइज पार्टिकल डलेंगे। अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस से होता है, नेचर इज होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन का नेचर होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। वहीं सस्पेंशन सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस क्यों है, अच्छे अच्छे मतलब दिख जाता है। बेसिकली इनके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल इसका है वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस आपका NaCl। NaCl जानते हो आप जो घर पे नमक खाते हो वो NaCl होता है। इसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आप नमक या शुगर दोनों ही पानी में डालते हो तो उनके पार्टिकल शुगर और नमक के बहुत छोटे होते हैं और वो आपके अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। वहीं सस्पेंशन में हम क्या डालते हैं, मडी वाटर। मडी वाटर मतलब हम क्या डालेंगे, आप वाटर के अंदर बेसिकली इस बार शुगर ऐड नहीं कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो इस बार डर्ट या फिर आप ऐड कर रहे हो सैंड। सैंड के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं तो अच्छे से वो मिल नहीं पाते। याद रखोगे आप सस्पेंशन, इसीलिए वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मीन्स जिसके अंदर आपको अच्छे से दिख जाए कि सैंड है, हेट्रोजीनियस मींस आपको अच्छे से सैंड विजिबल हो जाए। होमोजीनियस में विजिबल नहीं होगा, आप लास्ट वीडियो में देख भी सकते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने। अब कोलोइडल में क्या होगा कि इस बार आपने वाटर और मिल्क को मिला दिया है, अब आप उनमें से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वाटर कौन है और मिल्क कौन है। और ब्लड आप जानते हो, ब्लड में भी वाटर होता है पर वो अच्छे से विजिबल दिखता ही नहीं है। आपका ब्लड अच्छे से ब्लड में वाटर आपको अच्छे से अलग अलग नहीं दिखाई देता, सेल अलग नहीं दिखाई देते, वाटर अलग नहीं दिखाई देता। पर इसके अंदर क्या होता है, हम लोग अच्छे से सैंड को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं, और इसके अंदर हम तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसके अंदर बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर हमें पता लगता है कि यार इसमें पानी मिलाया हुआ है मिल्क के अंदर, पर फिर भी हम उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। तो याद रखना नेचर इज होमोजीनियस, ट्रू सॉल्यूशन का नेचर इज होमोजीनियस, सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे जाएगा, इसमें दिखाई नहीं देगा इसमें। और अब इसमें ना लगता होमोजीनियस है पर हमें अपने दिल में पता है कि ये हेट्रोजीनियस है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूध में पानी मिला दोगे तो आपको दिखने में तो पानी और दूध आप अलग अलग नहीं कर सकते अपने हाथ से, बट एक्चुअली में हमें माइंड में पता होता है कि ये हेट्रोजीनियस है, मतलब इसमें मिक्सचर है, इसमें कुछ मिला रखा है। क्लियर है आपको? तो ये देखो कितना सही है, appears to be homogeneous but actually heterogeneous, but actually दिखने में तो होमोजीनियस लगता है पर एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस। हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिला रखा है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट मैंने वो समझा दिया कि इसका साइज 1 नैनोमीटर, इसका क्या 100 नैनोमीटर, और इसका इन दोनों के बीच में। ये पहले पॉइंट इसलिए समझाया ताकि आप पता कर सको कि ये क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ये मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद ये क्या सेटल डाउन कर जाएंगे। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे आपका इकट्ठा हो जाना, सरफेस पे आपका मतलब जो आपका लोअर सरफेस है उस पर चीज़ों का इकट्ठा हो जाना चाहिए। क्या नमक ऐसे प्योर नमक है आपका NaCl है तो क्या वो आपका इकट्ठा हो जाएगा नीचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सेटल डाउन बहुत आराम से कर जाएंगे। मडी वाटर जो आपका होता है, वाटर प्लस सैंड जो होता है, वो आराम से सेटल डाउन कर जाता है। आपने अपनी ऊपर की कभी टंकी देखी हो, उसके अंदर भी आपका सेटल डाउन कर जाता है। क्या सेटल डाउन कर जाता है? सैंड।
फिर आता है मोस्टली नॉट सेटल डाउन, ज्यादातर ये सेटल डाउन नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, मतलब कभी कभी कर सकते। फॉर एग्जांपल आप दूध नया नया लेके आते हो तो उसमें तुरंत आपकी मलाई और जो है वो सेटल डाउन नहीं करती, वो थोड़े दिनों मतलब 2-3 दिन रखने के बाद वो सेटल डाउन करते हैं, आसपास में चिपकती है। तो याद रखना इसमें मोस्टली नॉट सेटल डाउन, बट बीच का केस है, मतलब कर सकता है पर ज्यादातर करता नहीं है, मोस्टली नॉट सेटल डाउन। आप लोग जब कभी पैकेट वाला दूध लेके आए हो और उसे रखो 2-3 दिन अपने घर पे, तो आप जब उसे दूध निकालोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कुछ पाउडर या कुछ मलाई मलाई सा उसके अंदर रुक बच गया है। तो वो इसका रीजन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है वो। मोस्टली नॉट सेटल डाउन, बट मोस्टली लिखा है ना, ज्यादातर नहीं करते, बट करते तो हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं। अब आते हैं, क्या हम इसके पार्टिकल विजिबल देख सकते हैं? कौन से पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल है जो इसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल डाले थे, क्या वो विजिबल ही हमें दिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि है ही वो इतने छोटे। तो पार्टिकल्स इनविजिबल, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर इनविजिबल, आप ये लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर इनविजिबल। ठीक है, पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आइज, इसमें तो आराम से आपको नेकेड आइज से, मतलब आपने बिल्कुल ओपन आइज अपनी रखी, सिर्फ अपनी आइज से। नेकेड आइज का मीनिंग है कि आपने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया, डायरेक्ट अपनी आइज से, डायरेक्ट अपनी आइज से आपने किसको देख लिया? पार्टिकल्स को। विजिबल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स यहां पर किसके हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल विद नेकेड आइज। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, बहुत जबरदस्त पॉइंट, मतलब कि इसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से तो नहीं दिख सकते, ठीक है, और उसके तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, बट इसके माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इसके लिए हमें नैनोस्कोप या उससे कम का चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत जो ज़्यादा पावर वाले होते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नेकेड आइज से देख लें, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, और इसके अंदर माइक्रोस्कोप की जरूरत है। अब मैंने जो टिंडल इफेक्ट समझाया था वो आ गया। क्या ट्रू सॉल्यूशन, जब हम पानी के अंदर शुगर डाल देते तो क्या टिंडल इफेक्ट हुआ था? नहीं, नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से समझो कि सस्पेंशन में और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब है कि आपका सस्पेंशन शो भी कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट और नहीं भी, बट कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट, याद रखना। तो सस्पेंशन ज्यादातर शो नहीं करते टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसमें तो पार्टिकल नीचे ही आ जाते हैं। याद रखना, सस्पेंशन तभी शो करता है टिंडल इफेक्ट जब पार्टिकल, जैसे आपने सैंड डाला, ठीक है, सैंड डाला ना, तो थोड़ी देर तो वो उसी के अंदर मूव करता रहेगा, उसके बाद सेटल डाउन होगा। तो जब तक वो थोड़ी देर उसके अंदर मूव करता रहेगा सैंड ऊपर ऊपर, तब तक तो टिंडल इफेक्ट शो होगा, फिर नीचे आ जाएगा तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। पर कोलोइडल जो है वो हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, इसमें वाटर और शुगर है, इसमें वाटर और NaCl है, इसमें स्मोक इन एयर सस्पेंशन का एग्जांपल है, और मडी वाटर, और इसका एग्जांपल है मिल्क, ब्लड और फॉग। फॉग जानते हो, जब आप किस एयर के अंदर बेसिकली रेस्पिरेट करते हो, रेस्पिरेट आउट करते हो, ठीक है, एक्सहेल करते हो, तो आपने फॉग देखी होगी अपने निकालते हुए, तो इसका एग्जांपल है फॉग। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपेरेंट और क्लियर क्या है। एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशंस लुक ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है अगर आपने इसमें अच्छे से मिला दिया। आता है ना टाटा नमक, देश का नमक, जो अच्छे से पानी में घुल मिल जाए, उसका मतलब ही क्या है कि वो ऐसा सॉल्ट है NaCl जिसको अगर आप वाटर में डालोगे तो अच्छे से घुल मिल जाएगा और ट्रांसपेरेंट और क्लियर एकदम वाटर बनाएगा। मतलब आप मिला दोगे अच्छे से तो एकदम ट्रांसपेरेंट उसका लुक आएगा। उसके बाद आते हैं इसके अंदर ओपेक। ओपेक मतलब आपको इसके अंदर अच्छे से वो दिख जाएगा, सैंड नीचे सेटल डाउन है, ठीक है, आपको कोई अलग मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर ये होता है ट्रांसलूसेंट, ना ही अच्छे से ओपेक होता है, मतलब बिल्कुल बंद भी नहीं होते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। ये थोड़ा सा मेन है, ये बच्चे कम याद रख पाते हैं, पर अगर आप ये याद रखो तो बहुत ज़बरदस्त है। क्या ट्रू सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर जो होता है उससे भी पास कर जाते हैं? मतलब अगर हम चीनी को पानी के अंदर मिला दें, चीनी को पानी के अंदर मिला दें और फिल्टर पेपर से पास करवाएं, चीनी को पानी के अंदर मिलाया और फिल्टर पेपर से पास करवाया, क्या चीनी फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी? नहीं, पास थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा, कोई चीज़ अलग नहीं होगी। चाहे नमक आपने मिला रखा हो, चाहे आपने शुगर मिला रखी हो पानी के अंदर, आप देखोगे कि आप फिल्टर पेपर से पास करोगे, कुछ ऊपर नहीं बचेगा। नो रेजिड्यूअल ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है,
सस्पेंशन सॉल्यूशन का क्या है? अनेबल टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आप जब इसे पास करवाओगे तो पानी तो अलग हो जाएगा और सैंड उसके ऊपर ही रह जाएगी फिल्टर पेपर के, तो इसे बोलते हैं अनेबल टू पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब कोलोइडल सॉल्यूशन जो आपका मिल्क, ब्लड, ये सब है, पास थ्रू फिल्टर पेपर, पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये एनिमल मेम्ब्रेन क्या एक्चुअली में क्या होता है, हमारे जो चीक सेल्स होते हैं ना उनको निकाला जाता है, उनमें से एनिमल मेम्ब्रेन निकाली जाती है। अब उनमें से क्या करते हैं, अब चीक सेल्स की या कोई भी आपने एनिमल मेम्ब्रेन ले लिया, किसी भी एनिमल के सरफेस की आपने सेल्स ले दिए, ठीक है, उसमें से अगर आप पास करवाओगे मिल्क को, तब तो मिल्क में से आपके प्रोटीन सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप उसे बेसिकली फिल्टर पेपर से पास करवाओगे मिल्क को तो अच्छे से पास हो जाएगा, तो पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट एनिमल मेम्ब्रेन। अब हम है ना मिल्क के कंपोनेंट जानेंगे, क्योंकि हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में मिल्क को रखा है। मिल्क के अंदर बेसिकली कंपोनेंट होते क्या है, मिल्क को मिक्सचर क्यों बोला जाता है, ये अब थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, आई होप आप इसे नोट कर लें। मैं 2 सेकेंड के लिए आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं, आप साथ साथ में इसे ही नोट करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होएगा। ठीक है, तो एक बार इसे आप देख लो, जूम करके देता हूँ मैं। तो अब बच्चों हम लोग आप पढ़ते हैं मिल्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखो मिल्क के कंपोनेंट्स बताना तुम्हें बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि मिल्क आपका कोलोइडल में आता है। मिल्क के अंदर हम एकदम से नहीं ढूंढ सकते ये 5 कंपोनेंट, क्योंकि मिल्क आपके 5 कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो आपका जो मिल्क है उनके अंदर 5 कंपोनेंट होता है। सबसे पहले उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है मिल्क को होल फूड भी बोला जाता है, होल फूड। तो मिल्क के अंदर पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपके होता है फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब जानते हो आप, जिससे हमें ग्लूकोज एनर्जी मिलती है। फैट होता पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कंपोनेंट फैट, तीसरा आपका मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, चौथा आपका कैल्शियम मिल्क के अंदर, और पांचवा आपका कंपोनेंट आपका वाटर होता है। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट से मिल्क बनता है। 5 बेसिक कंपोनेंट से मिलके आपका मिल्क बनता है। ठीक है, मिल्क को हम इसीलिए एज अ प्योर सब्सटेंस लेते हैं क्या? नहीं, हम मिल्क को प्योर सब्सटेंस नहीं लेते हैं, हम मिल्क को लेते हैं मिक्सचर। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 5 चीज़ों का मिक्सचर होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और वाटर। तो याद रखोगे आप, मिल्क जो है वो बेसिकली आपका मिक्सचर है इन 5 चीज़ों का। ठीक है, मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अगर आपका गाय से आप तुरंत दूध निकाल रहे हो ना, ठीक है, और बोलो ये प्योर है, तो आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये मिल्क में हमने कुछ ऐड और नहीं किया, ये प्योर है। पर एक्चुअली में, ठीक है, मिल्क इज नॉट अ प्योर। मिल्क प्योर चीज अलग होती है और मिल्क का प्योर सब्सटेंस होना अलग चीज होता है। प्योर तो तब होता है जब आप उसे ऐड उसके अंदर कुछ नहीं करते हो, और प्योर सब्सटेंस तब होता है जब इनमें से कोई सिर्फ एक चीज हो। अगर सिर्फ प्रोटीन रह जाए और बाकी ये 8 चीजें नहीं हो, तब बोलते हैं उसे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आप पहली वीडियो में जिसमें मैंने मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया था, उसमें आके अच्छे से देख भी सकते हो कि प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, प्योर चीज़ क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड होता है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके दूसरे टॉपिक्स पे होगी, जैसे अलॉय वगैरह इन पे। ठीक है, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.